हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस थे पूछे गए हैं 2020 का। अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है हिंदी का डीएड जेबीटी फर्स्ट ईयर का। ये सेक्शन बी सेट बी हम डिस्कस कर रहे हैं और कोर्स कोड 108। वही ये सेम जनरल सी चीज़ें। 3 घंटे का पेपर हुआ था, शाम के टाइम हुआ था, 70+30 का क्राइटेरिया दिया गया है और ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कि क्वेश्चन पेपर में 4 पेजेस है, 17 क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर। ये नॉर्मल सी जनरल सी बातें हैं, ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है और ये हमें पता भी है। हम सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस पे पूछते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस थे, किस लेवल के थे। हम खंड अ के क्वेश्चंस देखते हैं। खंड ए में आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे। देखते हैं। प्रश्न 1 में पूछा गया है कि छोटी बातें बड़े काम की पाठ के आधार पर बिजली और पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। प्रश्न 2 में पूछा गया है माँ को पत्र कविता का संदेश लिखिए। प्रश्न 3 में पूछा गया है माता यशोदा ने हंसकर कृष्ण को गले क्यों लगाया। ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। आप इसमें 40 से 50 शब्दों में लिखेंगे ना तो वो बहुत है। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है पुष्प की अभिलाषा की मूल चेतना लिखिए। प्रश्न 5 में रचना शिक्षण के महत्व को रेखांकित कीजिए। प्रश्न 6 में प्रत्यय के प्रयोग से हिंदी शब्द निर्माण की प्रक्रिया का विवेचन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पठन संबंधी दोषों को दूर करने की उपाय लिखिए। खंड ब में देखते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। प्रश्न 8 में पूछा गया है कि श्रवण कौशल शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 9 में विकारी और अविकारी पदों का अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 9 को ना आप इस तरीके से लिखोगे ना, ऐसे कॉलम बना के, यहाँ पे अविकारी और यहाँ पे विकारी। यहाँ पे आप मतलब इसको एक इजीली भी कर सकते हो एक्सप्लेन और एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया सर्वनाम के भेदों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 11 में स्वर के विभिन्न भेदों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 12 में अनुच्छेद लेखन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न 13 में निबंध के प्रकारों का विवेचन कीजिए और प्रश्न 14 में कहानी की परिभाषा देकर उसके तत्वों का वर्णन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि कहानी लिखना कहानी सुनना हमें बचपन से सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है। खंड ब का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, काव्य के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और खंड स में हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, उसमें भी हमें ऑप्शंस मिलेंगे कि 2 में से एक करना है। प्रश्न 16 में देखते हैं कथन कौशल की विधियों का विवेचन कीजिए। आपने इन सब चीज़ों को इग्नोर करना। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन में दिया गया कि लेखन कौशल के सोपानों का वर्णन कीजिए। और आखिरी क्वेश्चन में पूछा गया कि B.M. ब्लूम ने शिक्षा को त्रिपदी प्रक्रिया क्यों माना है, उसको एक्सप्लेन करना स्पष्ट कीजिए। और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया कि पाठ योजना की एक रूपरेखा बनाकर उसका विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में जो ये सेकंड पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि मतलब जो हम जेबीटी या डीएड करते हैं ना तो उसमें पाठ योजना ही एक मेन है। हमें हर सब्जेक्ट में सिखाया जाता है। इंग्लिश में भी लेसन प्लान आता है, हिंदी में पाठ योजना आती है, संस्कृत में भी आता है, मैथमेटिक्स में भी आता है। ये इजी क्वेश्चन है। 8 नंबर में ये मतलब हमने 12 महीने अगर अच्छे से पढ़ाई की, अगर 12 महीने नहीं की ना तो अगर हमने लास्ट मोमेंट पे भी अगर मेन टॉपिक्स को पढ़ा तो हमने पाठ योजना या लेसन प्लान को ज़रूर पढ़ा होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। ये हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है और हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से क्वेश्चन थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे। ये हमने ना सेट बी डिस्कस किया है। बाकी जो सेट ए है, सी और डी है उसमें भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। लाइक टॉपिक एक ही है बट उसके जो रिलेटेड सब पॉइंट्स हैं ना उनसे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, आमतौर पे देखें तो कह सकते हैं कि हाँ हिंदी का पेपर ठीक था, ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, मॉडरेट था लेवल। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट पास हो सकते इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू।